फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 का व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। इससे पूर्व हम लोग कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 का व्याख्यात्मक रूप से हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इसे आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु वार्षिक परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जानी है। पहले सावधिक परीक्षा की संभावित तथा दूसरे सावधिक परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए JCERT रांची द्वारा सभी विषयों के 2-2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं और ये सारे मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न प्रथम सावधिक परीक्षा में पूछी जाएगी और इस मॉडल प्रश्न पत्रों में दिए गए सारे के सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहले सावधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अतः इन सभी मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को अभ्यास करना अति आवश्यक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और इन मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हम लोग उत्तर जानेंगे ही, साथ ही साथ इससे संबंधित और कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो आप लोगों को काफी मदद करेगा प्रथम सावधिक परीक्षा में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन का जॉर्ज लेमेंटे। दूसरा प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना घटित हुई थी। और इससे मिलते जुलते जो प्रश्न बनते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, वायुमंडल का निर्माण कब हुआ है, साथ ही साथ तारों की उत्पत्ति कब हुई है, इन सभी प्रश्नों को भी हम लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आंतरिक ग्रह के अंतर्गत शनि ग्रह को नहीं रखा जाता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है और बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का जुरासिक युग को डायनासोर का युग के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। इसी के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो इससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। आठवां प्रश्न है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ सही है। ऑक्सीजन मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल का। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन का सापेक्ष आर्द्रता। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता या वनस्पतियों की प्रजातियां अधिक पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वनस्पतियों तथा जीवों के विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। 11वां प्रश्न है, संकटपन पौधे और जीवों की प्रजातियों तथा उसके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प क, ख, ग और घ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, ये सभी विकल्प
चारों के चारों विकल्प गलत हैं। इसका सही उत्तर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के द्वारा विलुप्त हो रहे प्राणियों के संबंधित जो डाटा जारी किया जाता है, जिसे रेड डाटा के नाम से जाना जाता है, IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 12वां प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ग, क और ख, जंतु तथा पौधे दोनों के लिए जैव विविधता अति आवश्यक होता है। 13वां प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, ब्राजील के द्वारा। ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। 14वां प्रश्न है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ख, अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा यह भूगोल को परिभाषित किया गया है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो भौतिक लक्षण उन तत्वों को कहा जाता है जिसका निर्माण नेचर के द्वारा किया गया है, इसमें मानव का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है, वैसे लक्षणों को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही विकल्प है, मैदान होगा। बंदरगाह, सड़क तथा जल उद्यान के निर्माण में मानव का भी योगदान होता है, वहीं मैदान के निर्माण में मानव का योगदान नहीं होता है, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा बिछाया जाता है। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही विकल्प है निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया है 1796 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई दिए गए विकल्प में विकल्प का सही है, प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरी की माप की जाती है। नॉटिकल मील दिया गया है, नॉटिकल मील के द्वारा समुद्री दूरी मापी जाती है। रेन गेज के द्वारा वर्षा की माप की जाती है और रेक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को माप की जाती है। 18वां प्रश्न है, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में से विकल्प का सही है पी तरंग जो होता है ठोस तथा तरल दोनों माध्यमों से गमन कर सकती है, वहीं एस तरंग तरल पदार्थ में विलुप्त हो जाता है। एल तरंग को धरातलीय तरंग कहा जाता है, इसका सही विकल्प का है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह के उदाहरण है? तो इस जोवियन ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो बृहस्पति से मिलते जुलते हैं, घनत्व में काफी कम होते हैं, सूर्य से दूरी पर स्थित होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, साथ ही साथ इनके उपग्रह अधिक होता है, तो ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति से मिलते जुलते ग्रह है, तो यहाँ दिए गए विकल्प में जोवियन ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन घ सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह सौरमंडल के आंतरिक 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प है यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ शुक्र है। आंतरिक ग्रह 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही विकल्प है 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। 22वां प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प का 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। इससे मिलता जुलता प्रश्न यह भी आ सकता है कि पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है? तो इसका उत्तर भी यही होगा। 23वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ग, रेक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। 24वां प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प का आग्नेय चट्टान। चट्टान जो होते हैं या शैल होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल तथा कायांतरित शैल। तो यहाँ पर ग्रेनाइट जो दिया गया है वह आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण है। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट,
को शामिल किया जाता है। 25वां प्रश्न है, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ सही उत्तर इसमें से दिया गया है वह ऑप्शन ख सही है, आर्थर होम्स के द्वारा संवहनीय धारा का सिद्धांत दिया गया है। 26वां प्रश्न है, सागरीय अधस्तल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ग इसका सही विकल्प है, हैरिस हैंस के द्वारा सागरीय अधस्तल विस्तार का सिद्धांत दिया गया है। 27वां प्रश्न है, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होने से। 28वां प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से संगमरमर जो होता है वह कायांतरित शैल का उदाहरण है, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, कार्ल रिटर के द्वारा प्रादेशिक उपागम। वहीं हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था वह क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम दिया गया था। क्रमबद्ध उपागम भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, हम्बोल्ट के द्वारा। क्रमबद्ध भूगोल के दो महत्वपूर्ण उपागम है, क्रमबद्ध उपागम तथा प्रादेशिक उपागम। 31वां प्रश्न है, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न है, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प का, क्रमबद्ध उपागम। 32वां प्रश्न है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? तो इसका सही विकल्प है, दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही उत्तर है, मैगेलन। मैगेलन पुर्तगाल का एक अन्वेषक यात्री थे जिन्होंने 1519 ईस्वी के आसपास अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और इसी यात्रा के दौरान उनका मृत्यु फिलीपींस में हुई थी और यह पहला नाविक थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का परिक्रमा किए थे। हालांकि इस दल में बहुत सारे लोग थे लेकिन इन्हीं के नेतृत्व में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा की गई थी, अतः इसका ऑप्शन खास सही है, मैगेलन। 33वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी परत को ऊपरपट्टी, बीच वाली परत को मेंटल कहा जाता है या मध्यवर्ती परत को मेंटल कहा जाता है और आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ सही है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा भू संचलन उत्पन्न होता है। 35वां प्रश्न है, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही है, आकस्मिक क्रिया है। भूकंप और ज्वालामुखी क्षणिक समय में आकर के बहुत अधिक तबाही मचाकर चला जाता है। 36वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ऑप्शन का नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%, ऑक्सीजन 21%। 37वां प्रश्न है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका दिए गए विकल्प में विकल्प का सही है, संघनन। संघनन को वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वर्षण के अंतर्गत तुषारपात, ओला तथा वर्षा को शामिल किया जाता है। 39वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ग सही उत्तर है, 5 जून। 40वां तथा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है, औद्योगिक विकास के कारण जीव मंडल में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 का व्याख्यात्मक हल जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।